नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में जो महिमा बृहस्पति की है वो महिमा किसी और ग्रह की नहीं है। और ऐसे में अगर बृहस्पति आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव डालने लगे तो जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आज आपको बताएंगे कि बृहस्पति के अशुभ प्रभाव क्या हैं और इनको दूर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो और आज का दिन कितना विशेष है, आज के दिन क्या करें क्या ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 मई 2025 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात के 11:18 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र रात के 10:38 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आपको आज बता रहे हैं कि अगर आपके जीवन में बृहस्पति का अशुभ प्रभाव है तो उसके परिणाम क्या होते हैं और उस अशुभ प्रभाव को दूर कैसे किया जा सकता है। लेकिन पहले ये समझते हैं कि बृहस्पति की शुभता क्या है। अगर बृहस्पति जीवन में शुभ है तो ये करता क्या है। देखिए, ग्रहों में बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ और पवित्र ग्रह माना जाता है। मातृ कुंडली में बृहस्पति शुभ हो जाए, अगर बाकी ग्रह कृपा न भी करें तो व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। बृहस्पति अकेला कुंडली में संतान, धन और विवाह के मामलों को उत्तम कर देता है। बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। जिस ग्रह पर पड़ती है, जिस भाव पर पड़ती है, उसके अशुभ प्रभाव को नष्ट कर देती है। तो अगर बृहस्पति की शुभता को समझना है तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है और ये कृपा आपके जीवन में, आपके संस्कारों में, आपके व्यवहार में दिखाई देगी। बृहस्पति की अशुभता क्या है, अशुभ होने के प्रभाव क्या हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, स्वास्थ्य और मन की स्थिति ठीक रहेगी। लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। संपत्ति का लाभ होगा। काम में व्यस्तता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो बृहस्पति की शुभता तो आपने समझ ली। अब ये समझिए कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो होता क्या है जिंदगी पर। देखिए, बृहस्पति अगर अशुभ प्रभाव दे, कमजोर हो, तो व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। यानी जो उसके अंदर विनम्रता, सज्जनता और संस्कार होना चाहिए, वो नहीं होता। विद्या और धन प्राप्ति में बाधा जरूर आती है और व्यक्ति को अपने बड़ों का सहयोग नहीं मिलता। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, ऑफिस के बड़े लोग, इनका सहयोग पाने में मुश्किल आती है। बृहस्पति का अशुभ प्रभाव होगा तो व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर होता है। डाइजेशन की दिक्कतें होती हैं। कैंसर की और लीवर की सारी गंभीर समस्या बृहस्पति देता है। अगर बृहस्पति गड़बड़ है तो लीवर कमजोर होगा। बृहस्पति गड़बड़ है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। बृहस्पति अगर गड़बड़ हो गया तो संतान पक्ष की समस्या भी परेशान करेगी। या तो संतान होगी नहीं, और अगर होगी तो उसको ले करके जीवन में कष्ट बने रहेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि कभी कभी ये नौबत भी आ जाती है कि संतान होती ही नहीं है। अगर बृहस्पति का संबंध विवाह भाव से बन जाए, सप्तम स्थान में, विवाह स्थान में अगर गुरु बैठ गया और अकेला बैठ गया, तो 90% मामलों में विवाह होना असंभव हो जाता है। शास्त्र कहता है कि शनि, राहु, केतु पाप ग्रहों की स्थिति से व्यक्ति की समस्याओं का निवारण हो सकता है। पाप ग्रहों को साधना और उनका निवारण करना आसान है, लेकिन बृहस्पति के बुरे असर का निवारण बहुत मुश्किल है। गुरु है ये। अगर बृहस्पति रूठ गया या बृहस्पति निगेटिव हो गया तो उसको ठीक कर पाना बेहद कठिन काम है।
आप शनि को, राहु को, केतु को, मंगल को, सूर्य को, सबको सुधार लेंगे। लेकिन बृहस्पति अगर बिगड़ा हुआ है या निगेटिव है तो ज्योतिष में इसको संभाल पाना, इसको सुधार पाना बहुत मुश्किल होता है। बृहस्पति के प्रभावों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, चोट चपेट लग सकती है, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या आपकी हल होगी, रिश्तों में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न पुनीत कौशिक ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। 4 अक्टूबर 1994 का जन्म है, 10:05 रात को दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैंने रेलवे के एग्ज़ाम का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया है, क्या मैं मेंस क्वालिफाई कर लूँगा, क्या नौकरी मिल सकेगी? पुनीत, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और कन्या राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। निश्चित रूप से आप मेंस क्वालिफाई करेंगे और निश्चित रूप से अब से लेकर के 8 महीने के अंदर आपको नौकरी मिलेगी, इसकी संभावना काफ़ी है। आपको मेहनत बढ़ानी है, लापरवाही बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि समय बहुत अच्छा है करियर के लिए, उसका लाभ उठाइए। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब ऐसा है अगर कि आपकी कुंडली में बृहस्पति का अशुभ प्रभाव है
तो इसको दूर करने के सबसे अचूक उपाय क्या हैं? देखिए, शास्त्र कहता है कि बृहस्पति स्वयं शिव जी का स्वरूप हैं। जैसे नारायण भगवान विष्णु बुद्ध का स्वरूप हैं, वैसे बृहस्पति स्वयं शिव का स्वरूप हैं। इसीलिए शिव जी की भक्ति से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। रोज सुबह अपने घर से 1 लोटा जल ले जा करके शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। आप क्या खाते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा विचार करते हैं, उसमें पूरी सात्विकता और पवित्रता बनाए रखिए। आप जैसे जैसे शिव जी की भक्ति करेंगे और अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयास करेंगे, वैसे वैसे बृहस्पति के अशुभ प्रभाव नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति पर अभी चर्चा जारी है हमारी। फिर से आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। दूर स्थान से धन का लाभ होगा। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निर्णयों में जल्दबाजी न करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वैवाहिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, बृहस्पति नकारात्मक है तो उसको कैसे आप बैलेंस करेंगे, उसकी अशुभता को कैसे दूर करेंगे, ये आपने जान लिया। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा या मारक महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, रोज सवेरे शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाएं और शिव जी से रक्षा की प्रार्थना करें। सुबह और शाम दोनों समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
महामृत्युंजय मंत्र सुबह शाम 108 बार जपिए। हर बृहस्पतिवार को चने की दाल का या केले का दान करिएगा। और अगर बृहस्पति की मारक दशा है, अशुभ दशा है, तो सोना और पीला रंग उस दशा में प्रयोग करने से बचिएगा। और जितने दिन ये नकारात्मक दशा चल रही है, अपने आहार को सात्विक रखिएगा, यानी कोशिश करिए कि प्याज लहसुन भी ना खाया जाए, नहीं तो कम से कम मांस मदिरा से पूरी तरह से परहेज करिएगा। अगर बृहस्पति की नकारात्मक दशा चल रही है और आप ये उपाय करते हैं, तो उस दशा को आराम से क्रॉस करके जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि आज के दिन की विशेषता क्या है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, पारिवारिक तनाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, करियर में लापरवाही ना करें, धन के खर्चे परेशान कर सकते हैं, परिवार में विवाद हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल भाषा में समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूजा में घंटी नहीं बजानी चाहिए, पूजा में घंटी बजाने से पूजा का फल नष्ट हो जाता है। क्या वास्तव में ऐसा है? देखिए, जब आप मंत्र जप करते हैं, जब आप भगवान की स्तुति करते हैं, उस समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान का कीर्तन करते हैं, अगर आप भगवान की आरती करते हैं, तो उसमें आप घंटी जरूर बजा सकते हैं। विशेष रूप से आरती करते समय अगर घंटी बजाई जाए तो आरती का फल और ज़्यादा मिलता है। आरती की तरंगें और तेजी से चारों तरफ फैलती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपने घर की पूजा में घंटी ना बजाओ, आरती के समय या कीर्तन के समय घंटी बजानी चाहिए। बाकी समय में शांत होकर पूजा करना ज़्यादा बेहतर होता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का।
नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के योग हैं। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, करियर में बाधा आ सकती है। और नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हेमा जोशी ने हमें लिखा है, रानीखेत से लिखती हैं, 20 अगस्त सन 2000 का जन्म है, 10 बजे रात को, रानीखेत उत्तराखंड। ये पूछ रही हैं कि मेरी नौकरी में तरक्की कब तक होगी, विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। हेमा, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और मेष राशि की। महादशा सूर्य की और अंतरदशा राहु की चल रही है। अगस्त 2025 के बाद आपको करियर में सफलता मिलने की संभावना दिखती है। खास तौर से अगर आपका करियर कानून में, एजुकेशन में या मीडिया जैसे क्षेत्र में हो तो अगस्त 2025 के बाद आप बढ़िया सफलता पा सकेंगी। 2027 में आपका विवाह होने के योग बनते हैं और ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक से होगा। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार की प्रातः माणिक्य पहने और रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों के दाने खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको
लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि के लिए। धन का लाभ होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन, मान और सम्मान का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि के लोगों को। सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह का तनाव बढ़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना विशेष है और आज क्या करें क्या ना करें। आज किसी धर्म स्थान पर जा करके दर्शन करिएगा, मन बेहतर हो जाएगा। आज शिक्षा संबंधी काम करेंगे, बहुत फायदे होंगे। आज तामसिक आहार ग्रहण मत करिएगा ताकि बृहस्पति अनुकूल बना रहे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।